राम 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 राम। अणभि पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम गुरुदेव जी ज्ञास बोध के अष्टमों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि दबियारी सु मीठा बोले सो स्वार्थी मतलबी कहिए हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि व्यभिचारण सहकामी होने के कारण जन जन की दबियार होती है। व्यभिचारी जो है तो दबियारी सु मीठा बोले, मीठा बोलने का कारण है कि कहीं दबे हुए हैं। सो स्वार्थी मतलबी कहिए, उसको स्वार्थी कहते हैं, उसको मतलबी कहते हैं। परा पसारा सू करे लड़ लड़ मीठी बात, लच ज्ञानी बैराग के लोभी निकट न जात। लोभी निकट न जात ज्ञान का गर्जी नाही, बल कोई ब्राह्मण भक्त आश मेली मन माही। रामचरण उत्तम दिशा देखी हूँ न सुहात, पसा परा पसारा सू करे लल्लड़ मीठी बात। पसा परा पसारा सू करे, माया का पसारा है तो माया के पसारे में कैसी करते, लड़ लड़ मीठी बात, जुग जुग के, यानी कि अपना काम निकालने के लिए मीठी मीठी बातें करते हैं। लच ज्ञानी बैराग के लोभी निकट न जात, जो लक्षण ज्ञानी है, जो असली बैरागी हैं, उनके निकट तो लोभी जाता ही नहीं है। लोभी निकट न जात ज्ञान का गर्जी नाही, क्योंकि उसको ज्ञान की गरज नहीं है, उसको तो अपना स्वार्थ पूरा करना है, उसको ज्ञान की गरज नहीं है, स्वार्थ पूरा करना है। बल कोई ब्राह्मण भक्त आश मेली मन माई, चाहे ब्राह्मणों की भगत हो, मन में मेली आशा है, थोड़े से उधर सरक के आप सरक जाते, उनको झुकना नहीं पड़ेगा, पीछे झुकना पड़ेगा। मन में मेली आशा है, बस मन में मेली आशा है ना, इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि मेली आशा के कारण ये है, चाहे ब्राह्मणों की भगत हो। रामचरण उत्तम दिशा देखी हूँ न सुहात, उत्तम दिशा उनको सुहाती नहीं, उनको उत्तम दिशा यानी कि भक्ति की दिशा सुहाती नहीं है। परा पसारा सू करे लड़ लड़ मीठी बात, पेट पालना कारणे पैसे सुरंग लगाए, अण मिलता सु मेल कर नरम होए लड़ जाए। नरम होए लड़ जाए कपट करड़ा पण माही, जब नहीं सदे स्वाद दोष बिन दोष लगाई। उनकी चर्चा शुद्ध नहीं वे कैसी कहो बनाए, पेट पालना कारणे पैसे सुरंग लगाए। पेट पालना कारणे पैसे सुरंग लगाए, उनको तो पेट पालना की बातें करनी, और पेट पालना के कारण वो पैसे सुरंग लगाए। सुरंग यानी किसी चीज में छेद करना, यानी अंदर घुसना, यानी लड़ लड़ के मीठा मीठा बोल के अपना स्वार्थ पूरा करना, अपना काम बनाना है। अण मिलता सु मेल कर नरम होई लड़ जाए, अण मिलता से, जिससे विचार नहीं मिलते उससे भी मेल कर रहे हैं, उससे भी चर्चा कर रहे हैं। और नरम होई लड़ जाए, नरम हो के वहां लड़ जाते हैं। नरम होई लड़ जाए कपट करड़ा वण माई, अंदर कपट है ना, करड़ापन है। जब नहीं सदे स्वाद दोष बिन दोष लगाई, जब स्वाद नहीं सदे, दोष के बिना भी दोष निकाल दे, यानी गुस्सा हो जाए, जब इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसमें दोष निकाल दे। उनकी चर्चा शुद्ध नहीं वे कैसी कहो बनाए, ऐसी की चर्चा शुद्ध नहीं हो, कितनी बातें बना के कह दे। पेट पालना कारणे पैसे सुरंग लगाए, मिले न द्वारो संप्रदा मिले न आश उपास, ज्ञानहीन पैठारती तो भी वे अदास। तो भी वे अदास उनु का मत में चाले, जो अपनो निज इष्ट ताहि स्वादा हित पाले। जाके सत शब्दा तणो सुण्या न होत हुलास, मिले न द्वारो संप्रदा मिले न आश उपास।
मिले न द्वारो संप्रदाय, न तो के द्वार मिले न संप्रदाय, यानी कि जो लायक है ना, द्वार यानी कि गृहस्थी लायक नहीं है, लायक नहीं है। संप्रदाय मान लो उनके उसके मिलने जाने लायक नहीं है। उनसे विरोधी संप्रदाय है जहाँ आश और उपासना नहीं मिलती है और ज्ञानहीन है, कोई पैठारती है तो भी वे रहे दास, तो भी ऐसे के दास बने हुए। कारण क्या है कि अपने मन में स्वार्थ है तो भी वे रहे दास, उनका मत में चाले, उनके मत में चलते हैं। जो अपनो निज इष्टता ही स्वादा हित पाले, अपना जो निज इष्ट था उसको स्वादों के कारण छोड़ दिया, स्वादों के इच्छा पूर्ति के कारण अपने निज इष्ट को छोड़ दिया। जाके सत्य शब्दा तणो सुनिया न हो तो हुलास, सत्य शब्द सुनने पे मन में कोई हुलास ही नहीं होता है, कोई जिज्ञासा ही नहीं है, सत्य शब्द के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं है। मिले न द्वारे संप्रदा, मिले न आश उपास, परा पसारो देख के कोई करे लुढ़ खड़ी आए, पूछ हलावे श्वान जू जीभ कान लुढ़काय, जीभ कान लुढ़काय लिया आशा उरमाही, दाता गणे न सूम डूम जू जश बिड़दाही, जो कछु प्रापत ना पुरे तो कुजश कहे बहुवाय, राम चरण ऐसे न सू मेरो मन न पतियाय, परा पसारो देख के कोई करे लुढ़ खड़ी आय, लुढ़ खड़ी यानी कि आगे आगे नरम पड़ना, मीठा मीठा बोलना, परा पसारा देख के, जैसे माया देखे और वो लुढ़ खड़ी करे, पूछ हलावे शान जू जीभ कान लुढ़काय, महापुरुष कहाँ ले गए, जैसे कुत्ता होता है किसी खाने की चीज को ऐसा देखता है किसी के पास पूछे तो फिर वो जीभ बाहर निकालता है, कान हिलाता है, जीभ कान लुढ़काए लिया अच्छा और बाहे, मन में ऐसी आशा है कि ये कुछ देंगे, ऐसी आशा के साथ दाता गिणे न सूम डूम जू जश बिड़दाई, वो ये नहीं देखता कि सामने वाला दाता है कि सामने वाला कंजूस है, वो तो डूम के जैसे डूम यानी ढोली वगैरह जो मांगने वाले होते हैं डूम जू जश बिड़दाही, वो सामने वाले का जस गाने लग जाता है कि ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, वो ये नहीं देखता कि सामने वाला देने लायक है कि नहीं देने लायक है। जो कछु प्राप्त ना फुरे तो कुजस कहे बहु भाई, और यदि प्राप्ति नहीं होती तो फिर कुजस करते हैं। राम चरण ऐसे न सू मेरो मन न पतियाय, महापुरुष कह रहे ऐसे से मेरा मन पतियाता नहीं है, ऐसे से मेरा मन मिलता नहीं है। भल ज्ञानी भल पंडिता भल बिरकत सरकत जोय, परा लपेटिया जीव की मनसा शुद्ध न होय, मनसा शुद्ध न होय अपड़ बल पड़िया ज कोई, जागट मेली आशबास मुख महके सोई, राम चरण भज राम को तू परा आश देखो, भल ज्ञानी भल पंडिता भल बिरकत सरकत जो, भल ज्ञानी भल पंडिता, चाहे कोई ज्ञानी हो चाहे पंडित हो चाहे बिरकत हो चाहे सरकत हो, लेकिन जो परा में लपेटिया हुआ है, जो माया में लपेटे में है, उनकी मनसा शुद्ध नहीं है, उनकी इच्छा शुद्ध नहीं है, नीची इच्छा है, इच्छा नीची है, मनसा शुद्ध न हो अपड़ भल पड़िया जो कोई, चाहे पढ़ा हो कि अपढ़ा हो, जहाँ घट मेली आश बास मुख में के सोई, जिसके घट में मेली आशा है उसके शब्दों से प्रकट होगी, उसके शब्दों से प्रकट होगी, शब्द बताएंगे कि अंदर मैली आशा है। राम चरण भज राम को तू परा आश देखो, इसलिए अपने को श्री महाराज कहते हैं कि तू राम का भजन कर और परा की आश को छोड़, माया की आश को छोड़। कारण क्या है कि ये सत्य तो है ही नहीं, खाली जीव इसमें अटक गया, बाकी सत्य नहीं है, सत्य थोड़ा सा भी नहीं है, खाली अटकन हो गई और आगे के लिए हमेशा की खराबी हो जाएगी। भल ज्ञानी भल पंडिता भल बिरकत सरकत जो, बड़े बड़े ज्ञानी गुणी मतलब की ये दीर,
लीच आराधे ऊंच कूल, मतलब से आधीन अपन को दर्शे नाही। मतलब छाए नेन ज्ञान की सूजन माही, जाके मन मतलब नहीं सो बुद्धिमान परवीण। बड़े बड़े ज्ञानी गुणी मतलब किए दीन, बड़े बड़े ज्ञानी गुणी मतलब किए दीन। बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े गुणियों को मतलब ने दीन बना दिया, मतलब ने गरीब बना दिया, मतलब ने उनको दीन बना दिया। ऊंच नीच आराधे ऊंच कुल, मतलब से आधीन। नीचों के ऊंचे कुल की आराधना कर, ऊंचे कुल नीच आराधे ऊंच कुल, ऊंचे कुल में आके नीचे की आराधना करते हैं। अब ऊंचा कुल क्या है कि चाहे जन्म कहीं भी आओ, चादर पहन ली, गुरु की शरण में चले गए, सत्संग में, तो वो ऊंचा कुल ही कहलाएगा। फिर नीच आराधना करते हैं तो मतलब से आधीन, इसका मतलब से आधीन, मतलब से आधीन अपन को दर्शे नाई, अपन को दिखाई नहीं देता है। मतलब छाए नेन ज्ञान की सूजन माई, आंखों में मतलब छाया हुआ है, ज्ञान की समझ नहीं है, जाके मन मतलब नहीं सो बुद्धिमान परमीण। जिसके मन में मतलब नहीं है, जिसके मन में स्वार्थ नहीं है, वो बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान है, उसको परवीन कह रहे हैं। बाकी बुद्धिमान नहीं है, बाकी तो बाहर की बातें हैं। जो स्वार्थ रही थे वो परवीन कहलाएगा। बड़े बड़े ज्ञानी गुणी मतलब किए दीन, मतलब उपजे जीव में तो दीर्घ लघुता हो। हरि समरत बावन बया, ये मतलब का गुण जो, ये मतलब का गुण जोए पोल पति पद भी पाए। बैकुंठ नाथ भू आत हाथ मांडत सकुचाए, राम चरण मतलब तणो मानहीन पद सोय। मतलब उपजे जीव में दीर्घ लघुता हो, मतलब उपजे जीव में दीर्घ लघुता हो। महापुरुष हमारे एक बार जीव में मतलब आ गया ना, फिर वो चाहे दीर्घ हो कि चाहे लघु हो, ऊंचा हो कि नीचा हो, उसकी गति कैसी होती है? तो उसकी गति कि हरि समर्थ बावन भया, हरि समर्थ से क्या नहीं कर सकते थे, पर उनको 52 रूप धारण करना पड़ा, उनको छोटा कद का 52 रूप धारण करना पड़ा। ये मतलब का गुण जो, ये मतलब के कारण जिनको अपना मतलब निकालना था, तो 52 छोटा रूप धारण करना पड़ा। छोटा रूप, ये मतलब का गुण जो है पोल पति पद भी पावे, और पोल पति की दरबान की पदवी पाई। स्वार्थ के कारण, स्वार्थ के कारण दरबार की पदवी पाई। बैकुंठ नाथ भू हाथ हाथ मांडत सकुचाए, वो तो बैकुंठ नाथ थे, वो आए, उनको हाथ मांडने में सकुचान हो रहा था कि कैसे मांगू, तो 52 रूप धारण किया कि पता नहीं चले, 52 रूप धारण करा। रामचरण मतलब तणो मानहीन पद सोय, मतलब का पद कैसा है? मतलब का पद मानहीन होता है, मानहीन है, मान खत्म हो जाता है। मतलब उपजे जीव में तो दीर्घ लघुता हो, मतलब उपजा ना सदे भजन ज्ञान बैराग। भला बुरा बासे नहीं झूठ कपट सुराग, झूठ कपट सुराग दगा को आगर मानो। दूत विद्या पाखंड दम्भ मतलब से जानो, रामचरणता कारणे कर मतलब को त्याग। मतलब उपजा ना सदे भजन ज्ञान बैराग, मतलब उपजा ना सदे भजन ज्ञान बैराग। मतलब उपज जाए ना, तो मतलब आ जाए, स्वार्थ आ जाए तो भजन ज्ञान वैराग्य कुछ भी नहीं सदेगा, ये कुछ टिकेगा ही नहीं। भला बुरा बासे नहीं झूठ कपट सुराग, फिर भला क्या है बुरा क्या है ये नहीं दिखेगा। झूठ कपट से राग करेंगे, झूठ कपट से, झूठ कपट सु राग दगा को आगर मानो। ये दगा का आगर है, ये दगा का आगर है, मतलब जो है ना वो दगे का आगर है, वो दगा दगा देगा। आगर बोला है, और आगर बोला है, जहाँ उत्पत्ति है। धूत विद्या पाखंड दम्भ मतलब से जानो, धूत विद्या पाखंड दम्भ ये सब मतलब से आती है, ये सब मतलब से आती है। तो रामचरण ता कारण कर मतलब को त्याग, इसलिए तू मतलब का त्याग कर,
तू स्वार्थ का त्याग कर, मतलब उपजाना सदैव भजन ज्ञान बैराग। श्याम धर्म की धारणा है मतलब के पार, मतलब में अधर्म बसे नहीं धर्म पैसा। नहीं धर्म पैसार मार मतलब की माही, कूड़ कपट अन्याव साच की पक्ष जनाई। राम चरण सत भागना जहाँ धर्म अधिकार, श्याम धर्म की धारणा है मतलब के पार। श्याम धर्म की धारणा है मतलब के पार, बस ये एक ही बात है। जो श्याम धर्म की धारणा है वो मतलब के पार है, वो मतलब के पार है, वो स्वार्थ के पार है, उसमें स्वार्थ नहीं चलता है। श्याम धर्म की धारणा में स्वार्थ नहीं चलेगा, मतलब में अधर्म बसे नहीं धर्म पैसा। मतलब में अधर्म बसता है, वहां धर्म नहीं हो सकता है। नहीं धर्म पैसार मार मतलब की माही, मार मतलब की है ना, तो वहां कभी धर्म प्रकट नहीं होगा। कूड़ कपट अन्याय साच की पक्ष जनाई, वहां हमेशा झूठ चलेगा, कपट चलेगा, अन्याय चलेगा, सत्य का पक्ष तो वहां रहेगा ही नहीं। रामचरण सतभाकणा जहाँ धर्म अधिकार, जहाँ पे धर्मों का अधिकार है ना वहाँ सत्य बोलना है। श्याम धर्म की धारणा है मतलब के पार। सो मतलब कलयुग में विशेष है। कलयुग है ना, कलयुग में खाली स्वार्थ है। राम, कलयुग में स्वार्थ के अलावा कुछ भी नहीं है, खाली स्वार्थ है, स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं है। किया चूक कलयुग किया श्याम धर्म धन लूट, सबकी दृष्टि हराम पर हलाल दिशा रह फूट। हलाल दिशा रह फूट दगा दगी चली विशेखा, कहाँ जगत का भक्त हलाली बिरला देखा। काम कपट लोभा लगन गयो साच सत ऊट, क्रिया चूक कल जुग किया श्याम धर्म धन लूट। क्रिया चूक कल जुग किया, कल जुग है ना, कल जुग में धरा मतलब बड़ा जबरदस्त है। तो सब क्रिया से कल जुग में चूक गए। श्याम धर्म धन लूट, श्याम धर्म रूपी धन तो सब लूटने आ गया। कलयुग में श्याम धर्म नहीं चला, सबकी दृष्टि हराम पर हलाल दिशा रफूट। सबकी दृष्टि हराम पे कि हमको तो हराम का मिल जाए, हलाल की दिशा में तो कोई है ही नहीं। सबकी दृष्टि हराम पे, सबकी दृष्टि हराम दिशा हलाल दिशा रफूट, दगा दगी चली विशेषा। सब दगा देने का काम कर, एक दूसरे को दगा दे रहे हैं, हर बात में दगा दे रहे हैं। कहाँ जगत कहाँ भक्त हलाली बिरला देखा, चाहे जगत हो कि भगत हो, हलाली तो कोई बिरला ही देखा। अपन भी महापुरुष हमारे दगा ही दे रहे हैं गुरु को, हर किसी को दगा के अलावा अपने पास कुछ नहीं। हलाली तो कोई बिरले के नमक चुकाए, ऐसा कोई बिरला होता है, सब खाने वाले, चुकाने वाला कोई नहीं, ऐसा कोई बिरला है। काम कपट लोभा लगन गयो साच सत उठ, काम कपट लोभ की लगन साच सत सब उठ गया। क्रिया चूक कल जुग किया श्याम धर्म धन लूट, राम चरण कल जुग किया सबको बारा बाट। निज मार्ग मर्याद तज चाले ओगट घाट, चाले ओगट घाट लोभ की लाठी कर में, समता को गुरकाय दस्या विपता का घर में। हाय भाई करता फिरे तृष्णा तपे निराट, राम चरण कल जुग किया सबको बारा बाट। राम चरण कल जुग किया सबको बारा बाट, कल युग में सबको बारा बाट मिलेगा। बारह बाट में जहाँ मन अत्यधिक सिकड़ बिकड़ होता है, इंद्रियां का फैलाव बड़ा जबरदस्त है, ये सब बारह बाट कहलाती है। 10 इंद्रियां और कनक और कामनी, 10 इंद्रिय पाप पुण्य, 10 इंद्रिय शुभ अशुभ, और बाकी गुरुदेव 12 बाट में काम क्रोध लोभ मोह, ये 12 बाट के सारे लक्षण, ये सब 12 बाट है, सबको 12 बाट कर दिया। निज मार्ग मर्याद तज चाले ओ गट घाट, निज निज मर्यादा तो छोड़ दो,
और निज मार्ग और मर्यादा तो छोड़ दी और चाले ओगट घाट। ओगट घाट जो रास्ते पे चलना नहीं था उस रास्ते पे चल रहे हैं। चाले ओगट घाट लोभ की लाठी, कर में लोभ की लाठी है। समता को घुरकाए धस्या विपता का घर में। समता को तो घुरका दिया और विपता के घर में धस गए। हाय भाई करता फिरे तृष्णा तपे निराट। हाय भाई कर रहे हैं, तृष्णा है ना, तृष्णा तपाती है। राम चरण कल जुग किया, कल जुग किया सबको बाराबाट। गुण अवगुण भासे नहीं, चश्मा छाए लोभ। ऊंच वर्ण नीचा तनी, करी है सेवा शोभ। करी है सेवा शोभ नहीं, कोई भ्रांति उपावे। मन माने न गिलान, आश मेली चितलावे। आरत उपजा आपनी, लखे न शोभ कुशोभ। गुण अवगुण भासे नहीं, चश्मा छाए लोभ। गुण अवगुण भासे नहीं, चश्मा छाए लोभ। ये नहीं देखते कि गुण है कि अवगुण, ये तो भासता ही नहीं। खाली आंखों में लोभ छाया हुआ है। ऊंच वर्ण नीचा तनी, करी है सेवा शोभ। ऊंचे वर्ण होके फिर नीचे की सेवा और शोभा कर रहे हैं। ऊंचे वर्ण के होके, ऊंचा वर्ण क्या है कि भगत है, वो ऊंचा वर्ण कहलाएगा। किसी भी जाति का है वो ऊंचा कहलाएगा। ऊंचे वर्ण का भगत हो कि ब्राह्मण हो कि कोई भी हो, कि भेखधारी हो कि सत्संगी हो, ये सब ऊंचे वर्ण के कहलाएंगे। पर वो नीचे की सेवा कर रहे हैं, वहां की शोभा चाहते हैं। करी है सेवा शोभ नहीं, कोई भ्रांति उपावे। मन में ये भी भ्रांति नहीं आ रही कि हम करते क्या है। मन माने न गिलान, आश मेली चितलावे। मन में कोई गिलानी नहीं है, मन में मेली आशा है। आरत उपजा आपनी, लखी न शोभ कुशोभ। अपनी इच्छा उपज गई, तो फिर ये नहीं देखते कि शोभा क्या है और कुशोभा क्या है। आरत अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए लगे हुए हैं। गुण अवगुण भासे नहीं, चश्मा छाए लोग। कलयुग किए नासती, आसत बरते नाई। केता ही धन धाम होए, तो हीणत मनमा। कलयुग किए नासती, आसत बढ़ते नाय। कलयुग ने सबको नास्ती कर दिया, मन में आसत तो है ही नहीं। के ताही धन धाम होए, तो हीणत मन माय। कितना ही धन धाम हो जाए पर मन में हीन भाव है। चार वर्ण में द्विज बढ़ा, उत्तम कुल आचार। सो शूद्रा की सेवा लग्या, लखे न वर्ण विचार। लखे न वर्ण विचार, विप्र बुद्धि कल जुग खोई। लोभहीन महादीनहीन, ताप बढ़ते सोई। कार चूक मनसा बिचल, नहीं क्रिया न करार। चार वर्ण में द्विज बढ़ा, उत्तम कुल आचार। चार वर्ण में द्विज बढ़ा, चारों वर्णों में ब्राह्मण बड़े हैं। उत्तम कुल आचार, उत्तम कुल के हैं, उनका आचार उत्तम होना चाहिए। परसों शूद्रा की सेवा करे, लखे न वर्ण विचार। अब शूद्रा की सेवा क्या, तो शूद्र महापुरुष है ना। शूद्र कौन, जो नीचे है, धनवान है, बहुत ऊंचे हैं, लेकिन उनकी हरकत ही नीची है, सारा काम ही नंबर 2 का, तो वो फिर वो शूद्र गति कहलाती है। किसी भी जाति का, किसी भी, और किसी भी जाति का, और वो भक्ति करता है तो ब्राह्मण कहलाता है। ज्ञान की बातें करता है तो ब्राह्मण कहलाता है। ज्ञान देता है तो ब्राह्मण कहलाता है। लेकिन अपने लालच के कारण नीचे वाले को ऊंचा कर लिया, उनके पास चले गए, उनका देख के उनकी गति कर ली। तो लखे न वर्ण विचार, विप्र बुद्धि कल जुग खोई। विप्र बुद्धि है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता है। करी है सेवा शोभ, कोई भ्रांति न उपावे। गुण अवगुण भासे नहीं, चश्मा छाए लोभ। आरत उपजा आपनी, लखे न कुश शोभ कुशोभ। चार वर्ण में द्विज बढ़ा, उत्तम कुल आचार। सो शूद्रा की सेवा लग्या, लखे न वर्ण विचार। ये नहीं देखते कि हमको क्या करना था। लखे न वर्ण विचार, विप्र बुद्धि कल जुग खोई। ब्राह्मण की बुद्धि है कल युग में पूरी खत्म हो गई। लोभहीन माहीन, महादीनहीन, ताप बढ़ते सोई। लोभ में लीन हो गए, महादीन हो गए, मन में हीन भावना आ गई। कार चूक मनसा विचल, मर्यादा को खत्म हो गए, मनसा विचल हो गई। नहीं क्रिया न करा, न तो क्रिया रही न करापन रहा। चार वर्ण में द्विज बड़ा, उत्तम कुल आचार।
ऊंचा उत्तम चल विचल, नीची जिनकी चाल, झूठा फीटा दरबरा, कुर्बुद्धि दुर्बुद्धि रु कंगाल, दुर्बुद्धि रु कंगाल, कृत्य गण लिया बड़ाई, शुद्र कर्म करतार, सुबुद्धि सत शरम गुमाई, तृष्णा जाले उत्तम गुण, बड़े किए बेहाल, समता साच संतोष बिन, भाद बजावे गाल, उत्तम ऊंचा उत्तम चल विचल, नीची जिनकी चाल, ऊंचे थे उत्तम थे लेकिन जो चल विचल हो गए, जिनकी चाल विचल गई, जिनकी चाल विचल गई, नीची जिनकी चाल, चाल नीची हो गई, झूठा फीटा दरबरा, दुर्बुद्धि रु कंगाल, झूठे हैं फीटे हैं जो दुर्बुद्धि है कंगाल है, दुर्बुद्धि रु कंगाल, कृत्य घण लिया बड़ाई, कृत्य घणी है और बड़ाई चाह रहे हैं, शुद्ध कर्म करतार, सुबुद्धि सत शरम गुमाई, तृष्णा जाले उत्तम गुण, बड़े किए बेहाल, तृष्णा बड़े उत्तम गुणों को जला देती है, बेहाल कर देती है, समता साच संतोष बिन, बाद बजावे गाड़, समता नहीं है ना, संतोष नहीं है, इसलिए जो बड़े बड़े ट्रस्ट चलते हैं ना, बड़े बड़े सब चलते हैं, क्या करते हैं, 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में कन्वर्ट करते, रसीद दे दी। अब ये क्या है, बड़े बड़े कथावाचक बड़े बड़े ट्रस्ट बना रखे हैं और बड़े बड़े की धर्म के नाम पे अंगूठा लोग उनके धो रहे हैं, पूज रहे हैं, कर रहे हैं, और वो क्या करते हैं, खूब धनवान लोग आते हैं, लाओ 2 नंबर का लाओ और 1 नंबर में कन्वर्ट। अब ये क्या है, ये सारी बातें इसके पीछे महापुरुषों ने कहा कलयुग है, कलयुग है कि बड़े बड़े तो दिख रहे हैं और वो सारा काम ये कर रहे हैं, सारा काम ये कर रहे हैं, तो वो ऊंचा, भाई वो तो ऊंची पदवी पे थे ना, जो ब्रह्म की भक्ति सिखाता है वो ब्राह्मण कहलाता है, और तुम ऐसे होके और पैसे वाले के उसमें पढ़ के और पैसे के कारण ऐसे काम करता है, किसको दगा दे रहे हैं, इसमें दगा धोखा सब कुछ आ गया, कि चाहना क्या थी, करना क्या था, तुमने ऐसे को सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे को। अब सोचो उसके अंदर कितनी बारीकी, कितने पाप बड़े होंगे, कितने कहाँ से पैसा आया, कहाँ पैसा गया, कितना, तो सब सब पाप की लाइन है, टोटल पाप की लाइन है। ये सारे उदाहरण महापुरुषों ने इसलिए कहा कि कलयुग है ना, कलयुग में सारी चीजें चलती हैं, ये सारी चीजें हैं, कलयुग में करड़ी समय, थोड़े से वो सर खोलो, हाँ वो एक ही जगते हैं, बाकी तो अपन तो नींद निकालते तो सुनने वाले हैं, कल जो सुनने वाले होते तो वहाँ सुरता बनती है, कल युग में करड़ी समय, द्विज दास दबाए आन, लोबिया को इचरज नहीं, निर्लोभी इचरज मान, निर्लोभी इचरज मान, ताही फिर उलट बदकावे, आपन में गुण थाप उनु पे अवगुण गावे, राम चरण कहाँ दर्शनी, कोई अद्भुत बरती जान, कल युग में करड़ी समय, द्विज दास दबाए आन, कलयुग में करड़ी समय, कलयुग को बड़ा करड़ा समय बोला है, बड़ा करड़ा, इस समय पाप की गति है, इस समय माया की गति हावी है, इस समय लोभ की गति हावी है, कलयुग है, ये बड़ा कलयुग है, द्विज दास दबाए आन, ब्राह्मण और दास, ब्राह्मण और भगत सबको कलयुग ने दबा दिया, सबको कलयुग ने दबा दिया, तो लोभिया को इचरज नहीं, चारों ओर लोभी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, आश्चर्य किसका है कि निर्लोभी इचरजमान, निर्लोभी होने का आश्चर्य है कि अरे वाह ये निर्लोभी है, उसका आश्चर्य होगा, तो है ना, बाकी तो लोभी लोभी तो चारों ओर है, कोई निर्लोभी होगा तो आश्चर्य होगा, क्यों, क्योंकि मन में हमेशा वही बात है ना, निर्लोभी इचरज मानता ही फिर उलट धकावे, और जो निर्लोभी होगे ना उसको उलट के धक्का देंगे, उसकी उल्टी बात करेंगे, आप पण में गुण थाप उनु में अवगुण गावे, निर्लोभी के तो और बल्कि जो निर्लोभी उनमें अवगुण निकालते हैं और अपने अवगुण को गुण कहते हैं, अपने अवगुणों को गुणों में कहते हैं, रामचरण कहाँ दर्शनी, कोई अद्भुत बरती जान, को चाहे कहाँ कोई कैसा भी दर्शनधारी हो, कैसा भी हो, जोगी जंगम सेवड़ा, सन्यासी दरवेश ब्राह्मण भगत, कोई भी हो, कोई भी हो, अद्भुत बरती जान, बड़ी अद्भुत बात है,
बड़े आश्चर्य की है। कल युग में करड़ी समय द्विजदास दबाए आन, सबको दबा दिया, सबको दबा दिया। तो कैसे दबाया, सो कही है। बाम दाम सुख स्वाद पर जिनकी मंड रही मूठ, राम भजन गुरु ज्ञान से फेर दई जा पूट। फेर दई जहाँ फूट फिरे आशा अकुलाया, नाना करम उपाय करे उपजावे माया। अधर्म से होशियार अति रहे धर्म सूरूट, बाम दाम सुख स्वाद पर जिनकी मंड रही मूठ। बाम दाम सुख स्वाद पर जिनकी मंड रही मूठ। बाम हो के दाम हो के सुख हो के स्वाद हो जिनकी मूठ मंड रही है, राम भजन गुरु ज्ञान से फेर दई वापूठ। तो जो बाम और दाम और सुख और स्वाद में लगे हैं, तो राम भजन और गुरु का ज्ञान सधने वाला ही नहीं है, उनको तो पूठ दे दी, उनको तो पूठ दे दी। फेर दई जा फूट फिरे आशा अकुलाया, आशा में अकुलाए हैं। नाना कर्म उपाय करे उपजावे माया, नाना तरह के कर्म करते हैं, नाना तरह की माया उपजाते हैं। अधर्म से होशियार अति रहे धर्म सूरूर, अधर्म में तो होशियार है और धर्म से रूठे हुए हैं। बाम दाम सुख स्वाद पर जिनकी मंड रही मूल, राम चरण संसार में मतलब की बड़मार। मतलब से मनसा डिगे, मतलब से वे विचार, मतलब से वे विचार ऊंच नीचा कू से वे। अधर्म धर्म न गिणे एक मतलब मन देवे, साच झूठ सो ना लखे, लखे न सार असार। राम चरण संसार में मतलब की बड़मार, राम चरण संसार में मतलब की बड़मार। संसार में मतलब की बड़ी मार है, मतलब बड़ा जबरदस्त है। खाली मतलब का खेल है, खाली मतलब का खेल है। मतलब से मनसा डिगे, मतलब से वे विचार। मतलब आ जाता है ना तो फिर मनसा टिकती नहीं है, मनसा डिग जाती है। और व्यभिचार का कारण भी मतलब है। व्यभिचार का कारण भी एक छोड़ा एक पकड़ा, एक छोड़ा एक पकड़ा, एक छोड़ा एक पकड़ा है, मतलब है, मतलब है। मतलब से वे विचार ऊंच नीचा कू से वे, ऊंची होके नीचे को बोल रहे हैं, नीचे की सेवना कर रहे हैं, नीचे वाले को खुश रखो। अब ऊंचा नीचा कौन है, खाली जाति का मतलब नहीं है। ऊंचा मतलब कि ऊंच, यानी जो गुरु की शरण में चला गया, फिर वो संसार को वापस राजी रख रहा है, तो वो नीचा, वो नीचा है। अधर्म धर्म न गिणे एक मतलब मन देवे, अधर्म धर्म नहीं गिनते, एक मतलब में मन दे दिया। साच झूठ सो ना लखे, लखे न सार असार। ये नहीं देखते कि साच क्या है, झूठ क्या है, सार क्या है, असार क्या है। रामचरण संसार में मतलब की बड़मा, कोई बुलावे मतलबी जे अपना मतलब है। तो वहाँ के कहीं न लागिए, रहिए आप सुचेत, रहिए आप सुचेत। हतन से अधर्म होई, दया धर्म को मूल कहे लोका सब कोई। पुण्य सदा सुखदायका, पाप लाभ दुख देत। कोई बुलावे मतलबी जे अपना मतलब है, कोई भुलावे मतलबी जे अपना मतलब है। अपने मतलब के कारण मतलब में भरमा गए, तो वहाँ के कहे न लागिए, रहिए आप सुचेत। अपने को कहने कि कोई मतलबी जीव है और अपने मतलब के कारण वो भरमा रहा है, तो अपने को कहने कि अपने को सुचेत रहना है, अपने को उसकी बातों में नहीं आना है, अपने को उसकी बातों में नहीं आना है। मतलब के कारण कर रहा है, मतलब के कारण अपने को भरमा रहा है, तो रहिए आप सुचेत। हतन से अधर्म होई, उसमें अधर्म समाया हुआ है। दया धर्म को मूल कहे लोका सब कोई, दया धर्म का मूल है। सब लोक शास्त्र वेद यही कहते हैं कि दया धर्म का मूल है। पुण्य सदा सुखदायका, लाभ पाप लाभ दुख देत। पुण्य सदा सुखदायका, पुण्य सदैव सुख देने वाला है, पुण्य सदैव सुख देने वाला है। और पाप लाभ दुख दे, और पाप का लाभ क्या है कि वो हमेशा दुख देगा, पाप हमेशा दुख देने वाला है। पाप लाभ दुख दे, तो कोई भुलावे मतलबी जे अपना मतलब है। राम चरण मतलब सही, उत्तम मध्यम दोय। उत्तम जो हरि भगत को, मध्यम माया सोय। राम चरण मतलब सही, उत्तम मध्यम दो, मतलब दो प्रकार के हैं। एक तो उत्तम है,
और एक नीचा है, मध्यम यानी नीचा। तो उत्तम जो हरि भगत को मध्यम माया सोय। तो उत्तम, उत्तम जो मतलब है वो है हरि भजन का। हरि भजन का मतलब है वो हरि भक्ति का है, वो उत्तम है। और नीचा माया के प्रति का है। माया को मतलब करे तब होए जीव हैरान, अजग रहे आठों पहर ये स्वार्थ का सहनान। माया को मतलब करे तब जीव होए हैरान। माया का मतलब उपज रहा है तो जीव हैरान होगा, सदैव दुखी रहेगा। अजक रहे आठों पहर ये स्वार्थ का सहना। अजक आठों ही पहर रहेगी, ये स्वार्थ की पहचान है। स्वार्थ सदिया सनाथ हुई देवे दवा उलार, रामचरण कमुना सदे तो शाप देत नहीं बार। स्वार्थ सदिया सनाथ हुई देवे दवा उलार। स्वार्थ सद गया तो सामने वाले को दुआ दे रहे हैं, सामने वाले के लिए अच्छा बोल रहे हैं। और स्वार्थ ना सदा तो शाप देने में देर नहीं लगती कि जाओ श्राप है तुमको। ये दोनों चीज, स्वार्थ सद गया तो दुआ दे रहे हैं और स्वार्थ नहीं सदा तो श्राप दे रहे हैं। ये कलयुग के लक्षण है। ये ऊंचे होते हुए भी नीचे हरकत कर दी। इसलिए श्री महाराज कह रहे हैं कि अपने को मतलब से दूर होना है, मतलब को हटाना है। भक्ति की सबसे बड़ी पहचान यही है कि सबसे पहले स्वार्थ खत्म हो, सबसे पहले मतलब खत्म हो। आगे और फरमाएंगे राम राम जी राम महाराज राम।